अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका वेट डॉक्टर अंसर मलिक। मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं छोटे कटड़े और बछड़ों में काफ स्टार्टर क्यों ज़रूरी है, इसके क्या फ़वाइद हैं और ये काफ स्टार्टर किस तरीके से बनाया जाता है और किस मिकदार में काफ स्टार्टर इन छोटे कटड़ों बच्चों को देना चाहिए। इन सब बातों को डिटेल से डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिल सके। काफ स्टार्टर क्या है? काफ स्टार्टर जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, छोटे कटड़े और बछड़ों की ग्रोथ के लिए जो खुराक हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं उसे काफ स्टार्टर कहते हैं। जिस तरह दूध देने वाले जानवर और गोश्त की पैदावार को बढ़ाने के लिए जो जानवर हम इस्तेमाल करते हैं या जिनको हम पालते हैं उनको एक ख़ास किस्म की खुराक दी जाती है, इसी तरह छोटे कटड़े और बछड़ों की नशोनुमा के लिए भी एक ख़ास किस्म की खुराक दी जाती है जिसे हम काफ स्टार्टर कहते हैं। काफ स्टार्टर क्यों ज़रूरी है? बहुत से फार्मर हजरात हमसे ये शिकायत करते हैं कि हमारा जब कटड़ा या बछड़ा पैदा होता है उस वक्त वो बिल्कुल सेहतमंद होता है और जैसे ही वक्त गुजरता है तो वो कमज़ोर होने लग जाता है और उसका पेट बढ़ जाता है और वो उतना वज़न नहीं बढ़ा रहा होता जितना उसे एक वज़न बढ़ाना चाहिए। इन सब सवालात के पीछे एक ही जवाब है कि काफ स्टार्टर। आपका जब कटड़ा या बछड़ा पैदा होता है तो अमूमन उसका उस वक्त वज़न 30 से 35 किलोग्राम तक होता है और उसको जैसे ही पैदा होता है 10 से 15 मिनट के अंदर हम उसे कोलोस्ट्रम, जिसे बोली कहते हैं, वो पिलाते हैं 10% ऑफ द बॉडी वेट। इट मीन अगर आपका कटड़ा या बछड़ा 35 किलो का है तो आप उसको 3.5 किलो तक उसको प्रोवाइड करें, दूध को या जो कोलोस्ट्रम है वो प्रोवाइड करें। जैसे ही दिन गुजरते जाते हैं उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो 20 किलो वज़न बढ़ा जाता है, मतलब कि वो 55 किलो तक पहुंच जाता है। तो उसको जो दूध की रिक्वायर है वो 5.5 किलो मीन 5.5 kg उसको मिल्क रिक्वायर है। लेकिन अब फार्मर क्या करते हैं कि जब आपका जो काफ है वो 1 मंथ की एज तक पहुंच जाता है तो वो उसका दूध बढ़ाने की बजाय कम कर देता है। क्यों कम कर देता है? कि वो ये समझता है कि हम इसे साथ में चारा प्रोवाइड करेंगे, ये चारा खाने लग गया, अब इसको दूध की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये बहुत गलत कंसेप्ट है लोगों में। काफ स्टार्टर इसीलिए दिया जाता है कि जो काफ का जो ह्यूमन है वो डेवलप नहीं होता, जिसे हम उजड़ी वाला खाना कहते हैं, वो डेवलप नहीं होता। आपके काफ को अगर आप काफ स्टार्टर इस्तेमाल नहीं कर रहे उसे 6 महीने लग जाते हैं उसकी ग्रोथ के लिए, उस ह्यूमन को डेवलप होने के लिए, उस उजड़ी वाले खाने को डेवलप होने में। इसी तरह अगर आप उसको काफ स्टार्टर प्रोवाइड करते हैं तो विद इन 2 मंथ, 2 महीनों के अंदर अंदर उसका जो ओजड़ी वाला खाना है जिसे हम र्यूमन कहते हैं वो डेवलप हो जाता है। और हम साथ में ये करते हैं कि जब आपका जो एनिमल है, जो काफ है, वो 3 मंथ की उम्र तक पहुंचता है तो उसका दूध जो हमें देना चाहिए 7 किलो, हम उसका दूध कर देते हैं 1 किलो। क्यों? हम ये समझते हैं कि वो चारा खा रहा है, हालांकि चारा वो दिन में हार्डली 1 किलो भी नहीं खाता। जब उसकी उम्र 30 दिन तक पहुंचती है तो हार्डली 1 किलो भी नहीं खाता। जब आप उस 1 किलो चारे का ड्राई मैटर निकालते हैं, खुश्क मादा उसका निकालते हैं, वो हार्डली 0.2% भी उसकी बॉडी के लिए जो रिक्वायर है वो भी उसके लिए पूरी ज़रूरियात नहीं कर सकता। इसलिए जो घास हम प्रोवाइड करते हैं वो भूख के मारे घास खा रहा होता है, ना कि वो उससे उस चीज़ को उतना फ़ायदा मिल रहा होता है। वो सिर्फ अपने मैदे की तसल्ली के लिए घास खा रहा होता है कि मैंने कुछ खाया है, मुझे भूख लगी थी, मैंने भूख को मिटाने के लिए घास खाया है। फार्मर ये समझ जाता है कि ये घास खा रहा है और इसको ये फ़ायदा दे रहा है। इसलिए काफ स्टार्टर ज़रूरी है, क्योंकि जब ये पेट छोड़ जाते हैं, इसी वजह से पेट छोड़ जाते हैं कि उनका ह्यूमन माइक्रोफ्लोरा जो होता है वो फुली डेवलप नहीं होता। फुली डेवलप नहीं होता तो वो घास खाते हैं, उनकी फर्मेंटेशन सही से नहीं होती, उनकी खुराक सही से डाइजेस्ट नहीं होती। डाइजेस्ट ना होने की वजह से वो पेट छोड़ जाते हैं और मरगल से बन जाते हैं और अमूमन मंडियों में वो धक्के खाते फिरते होते हैं, क्योंकि फार्मर वो बिल्कुल डिसहार्ट हो जाता है कि अब इसको रखने का क्या फ़ायदा, इसका तो वज़न भी बहुत कम हो गया और ये मरने के करीब आ गया। इन तमाम चीज़ों से छुटकारा हासिल करने के लिए हम अमूमन फार्मर हजरात को ये एडवाइस करते हैं कि वो अपने जो काफ्स हैं, छोटे कटड़े बछड़े हैं, उनको काफ स्टार्टर प्रोवाइड करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो ह्यूमन 6 महीनों में डेवलप होना होता है, अगर आप वो काफ स्टार्टर यूज़ करेंगे तो वो विद इन 2 मंथ, 2 महीनों के अंदर अंदर उसकी जो उजड़ी वाला खाना है वो बन जाएगा। उसकी जो फर्मेंटेशन है, जिसे जितनी भी ये घास डाइजेस्ट हो रहा था अंदर,
वो स्टार्ट हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो अगर फीमेल काफ है तो वो बहुत जल्द अडल्ट हो जाएगी, मतलब बलूगत तक आ जाएगी और दोबारा वो हीट में आकर इंसेमिनेट होकर प्रेग्नेंट भी हो जाएगी। अगर आपका मेल काफ है तो वो बहुत जल्द प्यूबर्टी तक पहुंच जाएगा और वो भी मेटिंग के काबिल हो जाएगा। अगर आप कंपेयर करें नॉर्मल फीड के साथ और काफ स्टार्टर के साथ एनिमल को, तो जो डेली वेट गेन है, आम खुराक अगर हम इस्तेमाल करें तो रोज़ाना की बुनियाद पर वो हार्डली 200 से 3 वो वज़न बढ़ाएगा या इससे भी कम। लेकिन अगर आप काफ स्टार्टर प्रोवाइड करेंगे तो उससे डेली वेट गेन जो रोज़ाना की बुनियाद पर कटड़े या बछड़े की वज़न बढ़ेगा वो होगा 800 से 1000 ग्राम तक। इट मीन वो डेली बेसिस पर 1 किलो वज़न बढ़ा रहा होता है। और साथ में जितनी भी बॉडी उसकी मसल डेवलपमेंट है या जितनी भी उसकी ग्रोथ रेट है वो तेज़ हो जाता है। इसीलिए हम एडवाइस करते हैं कि आप अपने कटड़े बछड़ों को काफ स्टार्टर प्रोवाइड करें। काफ स्टार्टर बनाने के लिए क्या क्या अज्जा ज़रूरी हैं, उनमें मकई 40 किलोग्राम, कॉर्न ग्लूटन 5 किलोग्राम, सोयाबीन मील 20 किलोग्राम, व्हीट ब्रान जिसे चोकर कहा जाता है 24 किलोग्राम, मोलेसिस जिसे शीरा कहा जाता है 8 किलोग्राम और मिनरल मिक्सचर 3 किलोग्राम इस्तेमाल किए जाते हैं। जब आप इन सब चीज़ों को जमा करेंगे तो टोटल 100 किलोग्राम बनेगी। और इन सब चीज़ों को पहले अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद इनको मिक्स करके फिर शीरे के अंदर मिक्स कर देना है। याद रखिए कि शीरा का गर्म होना लाजमी है। उससे ये होगा कि आपके जो पार्टिकल साइज जो दाने बनेंगे वो बहुत ही एक अच्छे साइज़ के और बहुत ही एक पैलेट फॉर्म जिस तरह दानेदार बन रहा था इस तरह के वो जो है दाने वो बनेंगे। उसके साथ किस हिसाब से काफ स्टार्टर को आपने छोटे कटड़े और बछड़ों को देना है। आपका जब काफ पैदा होता है, पैदा होने के 5 दिन बाद आपने उसके आगे काफ स्टार्टर को रख देना है। एक मुट्ठी भर काफ स्टार्टर आपने उसके आगे रख देना है और कोशिश करनी है कि आपने उसे दिन में 4 या 5 बार उसके मुंह में अच्छी तरह रगड़ना है। उससे ये होगा कि आपका जो बछड़ा है वो इस चीज़ पर आदी होना शुरू हो जाएगा और वो खुद ब खुद फिर खाना शुरू कर देगा। आपका काफ जब 30 दिन तक पहुंचता है तो वो हार्डली आधा किलो खाना शुरू कर देता है। जब वो 2 मंथ तक पहुंचता है तो वो 1 किलो खाना शुरू कर देता है। आपका काफ जब खाना शुरू करता है तो ये पहले महीने में वो तकरीबन 1 किलो या 1.5 किलो इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। उसके बाद आपका काफ जब 2 महीने की उम्र तक पहुंचता है तो वो 2.5 किलो मतलब 2 से 2.5 किलोग्राम तक वो काफ जो स्टार्टर है वो खाना शुरू कर देता है। तो इन चीज़ों जब आप उसे काफ स्टार्टर प्रोवाइड करेंगे तो जो उसकी ड्राई मैटर बेसिस है या जितने भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर थे उनको वो सारे उस काफ स्टार्टर की शक्ल में उसको मिल रहे हैं। और दूसरी बात, जो अमूमन अगर आप काफ स्टार्टर इस्तेमाल नहीं करते, जो दूध आपको 6 महीने तक पिलाना था उस बछड़े को, वो दूध आप उसे 2 महीने तक पिलाकर फिर आहिस्ता आहिस्ता उससे दूध छुड़वाना शुरू कर सकते हैं। और 2 माह तक आपने बिल्कुल चारा मुहैया नहीं करना, सिर्फ उसको काफ स्टार्टर पर ही रखना है। इससे आपका जो काफ होगा उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ होगी और वो डेली बेसिस पर 1 किलोग्राम वज़न बढ़ाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई है ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिल सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान। काफ स्टार्टर जो है ये बाजार से खरीदा हुआ ज़्यादा बेहतर है या जो खुद तैयार करते हैं आप वो ज़्यादा बेहतर है? देखें, जो काफ स्टार्टर जो घर पे हम तैयार करते हैं ना उसका फ़ायदा ज़्यादा है। बाजारी भी जानवर ग्रोथ करता है 2-4 महीने जानवर अच्छी ग्रोथ करता है, उसके बाद जानवर डाउन होता है। उसकी क्या वजह है, क्यों डाउन होता है? उसमें 2 नंबरी होती है। 2 नंबरी मतलब वो यूरिया वगैरह, मेरे ज़हन के मुताबिक यूरिया वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यूरिया वगैरह इस्तेमाल। हाँ, मैं आपको ये चीज़ भी बताता चलूँ कि ये जो यूरिया है ये काफ में बिल्कुल मना है। जब इसका वज़न है ऑलमोस्ट, मैं अपने व्यूवर्स को बताता चलूँ कि जो यूरिया खाद है उस वक्त आप काफ स्टार्टर में यूज़ कर सकते हैं 0.3%। जब आपका काफ
130 to 180 kg तक उसका वेट पहुंच जाता है, उस वक्त आप यूरिया यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारे जो दूसरे काफ